हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उसका तैयारी भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम में मैंने कल आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की सॉल्विंग का अप्रोच हम लोगों ने बात किया था, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने कल वेरिएबल सेपरेबल मेथड को देखा था। और उसी क्रम में मैंने बताया था कि तीन तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करना है, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त होंगे। और तीनों को सॉल्व करने का अलग अलग प्रोसेस होंगे और उसी प्रोसेस को आपको सीखना है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के, जिसे आप सीख करके ढेर सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग चलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा उसे भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझें। डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। प्यारे बच्चों, तो होमोजीनियस फंक्शन बहुत ही आसान बात है कि कोई भी फंक्शन f(x,y) होमोजीनियस तब कहलाता है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ, जब कंडीशन क्या होगा और उसका डिग्री n हो फंक्शन का, वो भी ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि f लेमडा एक्स वाई, लेमडा एक्स और लेमडा वाई से अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स वाई को, तो लेमडा का पावर n एफ एक्स वाई के रूप में प्राप्त होगा, जो जहां पर n नॉन जीरो कांस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाएगा। मतलब लेमडा जीरो नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मतलब हम लोग यहां पर लेमडा जो है नॉन जीरो कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि क्या यह नॉन जीरो जो होमोजीनियस फंक्शन है वो क्या बताना चाहता है। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फंक्शन है हमारा x² + y² - 3xy। प्यारे बच्चों, अब आप इसमें देखिए कि अगर मैं यहां पर इसको लेमडा x और लेमडा y से रिप्लेस करूं, तो हमारा यह वैल्यू हो जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू लेमडा x इंटू लेमडा y। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, लेमडा x का होल स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू x इंटू y। अब आप देख रहे होंगे कि सभी में लेमडा स्क्वायर जो है कॉमन है, तो हम सभी से लेमडा स्क्वायर को निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो हमारे पास यहां बच जाता है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy। अभी आप देखिए कि जो ये x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy है, क्या यही हमारा fxy है। प्यारे बच्चों, तो आपके पास जो मिला है वो वैल्यू है लेमडा स्क्वायर fxy। किसका वैल्यू है प्यारे बच्चों? तो लेमडा xy, लेमडा x लेमडा y का। तो अब देखिए कि जो कंडीशन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था किसको लेकर के, होमोजीनियस फंक्शन को लेकर के, उस कंडीशन को यहां पर ये फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हम फंक्शन लिए हैं यह होमोजीनियस फंक्शन है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन को चेक करना है कि है या नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि किसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में, कौन से फंक्शन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो आते हैं प्यारे बच्चों उसी के तरफ और देखते हैं कि किस तरह के फंक्शन को, किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। प्यारे बच्चों, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो क्या होता है प्यारे बच्चों? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू fxy इज सेड टू बी, इसे कहा जाएगा, इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ fxy
is a homogeneous function of degree 0। मतलब प्यारे बच्चों कि fxy dy by dx के रूप में कोई भी हमारे पास dy by dx इक्वल टू fxy कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब यह fxy एक होमोजीनियस फंक्शन हो और किसके साथ, 0 डिग्री के साथ फंक्शन हो। अब कैसे हम इसको समझेंगे, हम एक एग्जाम्पल से आपको एक एक क्वेश्चंस बनाना आपको सिखा देते हैं प्यारे बच्चों। कैसे हमारा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों और ध्यान से समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि इसे लिख लें, बहुत ही आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। उसके सॉल्यूशंस को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 9.5 का प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि सबसे पहला काम है आपको, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि यह जो दिया हुआ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या यह होमोजीनियस है या नहीं उसको पहले चेक कर लेना है। तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो dy तो यहाँ है, dx इधर आएगा और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, मीन्स ऐसे नहीं जाएगा, ये नीचे से जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। प्यारे बच्चों अब जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है वह dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के रूप में हमें मिला है। अब अगर हम इसको चेक करें कि यह होमोजीनियस है या नहीं, तो हम यहाँ पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई से इसको रिप्लेस करें तो यहाँ पर लेमडा एक्स मीन्स लेमडा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लेमडा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अपॉन एक्स स्क्वायर है तो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अपॉन इसमें भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा और लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर लेमडा 0 हो जाएगा और यह जो वैल्यू है आपका एफ एक्स वाई के रूप में प्राप्त होगा। तो जो हम कह रहे थे कि आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन होना पड़ेगा और होमोजीनियस फंक्शन के साथ साथ जो हमारा डिग्री होगा वो 0 होना होगा। अगर ऐसा आपको मिल जाता है प्यारे बच्चों तो आप समझ लीजिए कि यह जो फंक्शन है, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस फॉर्म में है। अब इसका दूसरा स्टेप हमारा क्या करना है, सॉल्यूशन क्या करना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसे देखना है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था जिसे आपने चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस है या नहीं, इसी मेथड से चेक करेंगे। दूसरा अब हम इसको सॉल्व करने के अगर स्टेप को देखें तो सबसे पहला स्टेप है प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y का v इंटू एक्स के रूप में। यहाँ पर भी y देख रहे हैं, यहाँ भी y देख रहे हैं, तो हम y को v इंटू एक्स से सब्स्टिट्यूट करें तो हम इसको ही लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट अगर करें दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स v को छोड़ दिए
x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और x को छोड़ दिए तो ये dv बाई dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि अगर मैं dy बाई dx को y को vx से रिप्लेस करूं तो dy बाई dx को रिप्लेस v प्लस x इंटू dv बाई dx से करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन को देखते हैं कि क्या बनता है। अब हमारा इक्वेशन बनता है dy बाई dx v इंटू x, v प्लस x इंटू dv बाई dx होगा। इस dy को हमने रिप्लेस कर दिया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस y को अगर रिप्लेस करेंगे तो v इंटू एक्स मीन्स वी एक्स का होल स्क्वायर, v इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को फिर से वैसे ही रहने देंगे, प्लस x को ऐसे ही रहने देंगे, y को v इंटू एक्स से रिप्लेस कर दिए प्यारे बच्चों। तो अब आप देखिए कि जो आपका स्टेप है यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन अगर ले लें तो प्लस भी 1 प्लस भी, ये भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो भी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लें तो ये 1 बचेगा और यहाँ पर भी बचेगा प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अभी जो टर्म चल रहा है आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स चल रहा है प्यारे बच्चों। अब अगर मैं बात करूं x इंटू डी वी बाई डी एक्स का, तो v उधर जा करके हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी माइनस भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस v को हमने उठा करके इस साइड ले आया तो 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी माइनस भी हो जाएगा, और एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 1 इंटू भी माइनस भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। जो हमारा वैल्यू है x इंटू डी वी बाई डी एक्स का वो आपको कुछ इस प्रकार मिलता है कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स हमारे पास अभी 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी के रूप में मिल जाता है प्यारे बच्चों। अब आप यहाँ पर जो कल हमने आपको सिखाया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हम लोग अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमने देखा था कि सेम वेरिएबल को इसके साथ ले आएंगे तो 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी के रूप में लिखाएगा, डी भी इक्वल टू यहां पर x उधर जाकर के 1 बाई एक्स डी एक्स के रूप में हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन यहां पर लगा देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। यहां का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हमारे पास 1 माइनस भी है और ऊपर में 1 प्लस भी है प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं वैल्यू को तो किस तरह से करूं, देखिए यहां पर 2 माइनस, अगर मैं ये 1 माइनस भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस भी, 2 माइनस 1 माइनस भी का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस भी, 2 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा। इसको हमने कर लिया। इसके बाद डी भी 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो 2 बाई 1 माइनस भी डी भी माइनस भी डी भी से 1 माइनस भी से आपका 1 माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चों। अब आप देखिए 2 बाई भी 1 माइनस भी जो हमारे पास है उसका इंटीग्रेशन अगर करूं तो यहां पर लॉग माइनस के साथ 2 भी बाहर आ जाएगा, हमारा 2 इंटू लॉग मॉड 1 माइनस भी, और ये हमारा कैंसिल होकर के माइनस भी, और ये हमारा लॉग x प्लस हमने यहां पर कांस्टेंट log k के रूप में ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, जैसा हमने किया है वैसा ही आप करिए, बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब इस v को माइनस भी है उधर लेकर के चले जाइए तो प्लस भी हो जाएगा, और उस सब को इधर लेके चले जाइए तो log m इंटू log m प्लस log n, मतलब log m इंटू log m इंटू n का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 log 1 mod 1 माइनस भी माइनस log x इंटू k यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने उसको इधर ले आया। अब इसको हम यहाँ से मिटाते हैं और आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और उसको फिर से आप लिख करके देखिए यहाँ पर क्या होगा।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा v का मतलब हमने v लिया था y बाई एक्स। यहां से देखिए v का वैल्यू हम अगर x को इधर ले आए तो y बाई एक्स लिखेंगे, इक्वल टू -2 log 1 बाई 1 माइनस v है। तो अगर -2 को हम देखें तो -2 अगर उधर जाएगा तो log 1 बाई log mod 1 माइनस v का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस ये माइनस में है आपका log x इंटू के। ध्यान से देखते चलिएगा, log हमारा यहां पर है, अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां पर 1 बाई 1 माइनस y बाई एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगर मैं इस x को इधर लेकर के जाऊं, माइनस log x के हम यहां पर लिखे हुए हैं। अब अगर मैं इस log को इधर लेके आऊं तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ये माइनस में है तो ये इसके डिवीजन में आ जाएगा x इंटू के। तो प्यारे बच्चों एकदम आसानी से आप देख रहे हैं कि हमने x को x से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये y बाई एक्स है प्यारे बच्चों, ये y बाई एक्स है। अब हम इस log को इधर अगर मैं लेकर के चला आऊं तो हमारा वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर y बाई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई के। अब अगर मैं इसको पलट दूं प्यारे बच्चों तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स, के ऊपर चला जाएगा x नीचे चला आएगा तो k बाई एक्स, और इस k बाई एक्स को उठा के इधर ले आइए तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x इधर आएगा और 1 बाई के को हम c ले लें तो c इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितना आसानी से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उसे आपने देखा। एक और क्वेश्चन मैं इसी चैप्टर से लेता हूं जो आपको आसान कर दे डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताता हूं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है और कैसे करना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत आसान है और जितने भी होमोजीनियस से क्वेश्चंस होते हैं आसान होते हैं, बस आपको जब भी के रूप में जब चेंज करते हैं तो उसके डिफरेंस इंटीग्रेशन जो हैं वो आपको करने आने चाहिए और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं जो 7 लेने जा रहा हूँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो आपको लिखने में ही वो बहुत टाइम लगेगा, तो इसी वजह से मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि आप उसे कर सकें घर पे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है प्यारे बच्चों x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स इंटू y dx इक्वल टू y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू एक्स dx। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका यही है और इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको dy बाई dx के रूप में अगर लिखें तो dy बाई dx हमारा हो जाएगा कितना, dy बाई dx हमने यहाँ पर dx ले लिया है, ध्यान से देखिएगा dx और ये हमारा dy है, तो dy बाई dx जो है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा,
ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, उधर चला जाएगा, dy उधर है तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ऊपर में यही रहेगा x cos y बाई एक्स प्लस y इंटू साइन y बाई एक्स इंटू वाई अपॉन ये हमारे पास है y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका fxy है और अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे लेमडा x और लेमडा y से। तो f लेमडा x कमा लेमडा y से अगर रिप्लेस करें तो यहाँ पर लेमडा x इंटू कॉस लेमडा y बाई लेमडा x, लेमडा y बाई लेमडा x प्लस लेमडा y इंटू साइन लेमडा y बाई लेमडा x इंटू लेमडा y अपॉन हमारा जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये है y लेमडा y साइन लेमडा y बाई लेमडा x माइनस लेमडा x कॉस लेमडा y बाई लेमडा x करने से इंटू लेमडा x। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, लेमडा यहाँ भी है, लेमडा यहाँ भी है और लेमडा यहाँ भी है, तो ये वाला लेमडा से तो ये लेमडा कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। इस लेमडा और इस लेमडा को अगर कॉमन ले लिया जाए और ये लेमडा से ये लेमडा खत्म है और ये लेमडा से ये लेमडा खत्म है, तो हमारा कहानी क्या बचेगा, लेमडा बाई लेमडा कहानी ये होगा x इंटू कॉस y बाई एक्स प्लस y इंटू साइन y बाई एक्स इंटू वाई अपॉन हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो क्या है, ये बचा है y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस x इंटू कॉस y बाई एक्स इंटू एक्स। ये आपका वैल्यू बचता है। अब आप देखिए कि लेमडा का मतलब, लेमडा बाई लेमडा का मतलब कितना हो गया, लेमडा का पावर 0। तो आपने देखा कि जो f लेमडा एक्स वाई है, f लेमडा एक्स लेमडा वाई है, वो लेमडा 0 fxy के रूप में प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पर किसको लेट करेंगे, लेट हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स और सब्सटीट्यूट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। और देखिए कि कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर देते हैं y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। और जब यह कह सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो वैल्यू है x x ही रहेगा प्यारे बच्चों, cos के साथ v हो जाएगा प्लस y के साथ यहाँ पर vx हो जाएगा इंटू साइन के साथ v हो जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर vx हो जाएगा प्यारे बच्चों अपॉन यहाँ पर y vx हो जाएगा, साइन v हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, cos v हो जाएगा और ये जो है हमारा प्यारे बच्चों x x ही रहेगा और इस x से इस x को खल्लास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो खल्लास होने पर हमारे पास यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर बचा cos v प्लस v इंटू साइन v अपॉन ये x कॉमन है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर बचा हमारे पास x x कॉमन है तो x कॉमन, तो v साइन v माइनस कॉस v ये बचता है और x से x कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और x प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स जो हो जाएगा प्यारे बच्चों
वो हो जाएगा भी उधर जा करके कॉस भी प्लस भी साइन भी बाय, एक ही साथ एलसीएम ले लिया जाए तो भी साइन भी माइनस कॉस भी और माइनस भी से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा भी स्क्वायर साइन भी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा भी कॉस भी। ध्यान से समझिएगा, भी कॉस भी। देखिए कुछ कटने वाला है क्या, ये आपका कॉस भी है, ये है आपका भी साइन भी है, ये भी स्क्वायर साइन भी है, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पर आपका भी कॉस भी आ रहा है। ये भी एक बार देख लीजिए, x कॉमन लिए, यहाँ पर x कॉस भी है, कॉस भी, y सही है, y भी है, और ये भी से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इस भी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा भी कॉस भी और भी स्क्वायर साइन भी होगा, जो भी कॉस भी स्क्वायर साइन भी होगा, और भी स्क्वायर साइन भी से भी स्क्वायर साइन भी प्यार से कट जाएगा, और तब हमारे पास जो बचेगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास होगा x इंटू डी भी बाई डी एक्स बराबर में होगा भी कॉस भी, मतलब 2v कॉस भी हो जाएगा बच्चों, अपॉन नीचे में जो हमारे पास है भी साइन भी माइनस कॉस भी। तो देखें कि कितने आसानी से आपने भी के रूप में टर्म्स को ले आया। अब अगर इस पार ले आइए और सेपरेट करिए टर्म्स को, तो भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन 2v कॉस भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और ये हमारा है डी भी इक्वल टू, ये x वाला टर्म चला जाएगा कहाँ, इधर आएगा 1/x dx लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये भी सेपरेट करेंगे तो 1/2 बाहर कर लेंगे, और इसमें बचेगा साइन भी बाई, ये बचा हमारे पास, भी से भी कैंसिल होगा तो बचा साइन भी इंटू साइन भी बाई कॉस भी डी भी, माइनस कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस भी से कॉस भी कैंसिल होगा, यहाँ 1/2 1/v डी भी इक्वल टू 1/x dx बचा है प्यारे बच्चों। अब देखिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा। अगर मैं साइन भी बाई कॉस भी होता है आपका tan भी, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा तो होता है log sec, यहाँ पर 1/2 log mod sec भी माइनस 1/2 log mod भी इक्वल टू log mod x और टेकिंग log mod c। प्यारे बच्चों आसानी से सारा कुछ ले लिया गया है। 1/2 जो है दोनों में है, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये वाला जो वैल्यू है log sec v बाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 उधर लेके चले जाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू log x c हो जाएगा बच्चों, और ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा ये अगर हम हटा दें तो log sec v बाई भी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x c का log x c का होल स्क्वायर। और यहाँ से अब हम लोग चले आते हैं इधर, log ख़त्म कहानी। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं और इसी को मिटाते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना आता है देखते हैं। जो अब सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा, log ख़त्म हो गया तो sec v बाई भी इक्वल टू एक्स सी का होल स्क्वायर, और v को पुट करेंगे तो v का वैल्यू है y बाई एक्स, सेक y बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा y बाई एक्स है तो ये y बाई एक्स आएगा इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सेक y बाई एक्स इक्वल टू सेक y बाई एक्स इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई सी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि इसको सॉल्यूशन लिखा जा सकता है
तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन और भी एक स्टेप इसमें आगे बढ़ाया जा सकता है। वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो 1/cos, ये 1/cos y/x लिखा जा सकता है इक्वल टू 1/xy अपॉन c² भी लिखा जा सकता है। और इसको लिखे हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको तो टर्न ऑफ नहीं किए हैं, c²। और ये c² को अगर मैं इधर लेके चला आऊँ और इस xy इंटू cos y/x इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है 1/c²। और इस 1/c² को अगर k कह दें तो xy इंटू cos y/x इक्वल टू c या k, जो ये इसी को k लें या c लें, जो भी यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो x इंटू वाई, xy इंटू cos y/x इक्वल टू k, या जो भी आपका सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.5 का घर से कर सकते हैं, और घर पर करके आप सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होंगे आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें। जो कोई भी सॉल्यूशन करने में आपको समस्याएं आएंगी उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। एक चीज़ मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बताना चाहूँगा कि हर कंडीशन में प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन इक्वल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हों तो आप सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी सॉल्यूशंस को छोड़ दूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, आप सिर्फ उसको सॉल्व कर लिए, आपका वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ज़्यादा माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आगे से कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी प्रकार का अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो आप लोग जानते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमें भी एक एनर्जी मिलेगी और आपको और भी ज़्यादा एनर्जी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर करना एकदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर करें। थैंक यू बच्चों।